ब्रिगेडियर शरदेंदु जी अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, सीसीएस की बैठक चल रही है, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष उसमें मौजूद हैं, देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं, देश के गृह मंत्री मौजूद हैं, देश के रक्षा मंत्री मौजूद हैं, एस जयशंकर मौजूद हैं। और पाकिस्तान को यह लग रहा है कि उसके ऊपर भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। एमएस बिट्टा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन हैं एआईएटीएफ के। बिट्टा साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तान को यह लग रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान ने नूर खान हवाई पट्टी पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। वो डरा है, वो दहशत में है कि जो हमला हुआ है उस हमले का जवाब भारत बहुत जल्द देने वाला है। तो आपको ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी का सऊदी अरब से आना और अमित शाह जी का उसी वक्त जाना और बैठक होनी, ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान को जवाब तो दिया जाएगा। अब जवाब कैसे दिया जाएगा वो तो सुरक्षा एजेंसियां, जब वो उनकी कमेटी बता सकती है, उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। पर मैं ये जरूर कहूंगा, आज सच्चे भारतीय को, हर भारतीय को किसी धर्म, किसी मजहब से संबंध रखता इजराइल की तरह एक सच्चे भारतीय होकर के एक मौत का कफन बांधना होगा। नतीजे क्या निकले हमें मालूम नहीं। हमें तो भारत मां प्यारी है। नरेंद्र मोदी, आप कुछ भी करोगे एक्शन, हम जिंदा रहें या हम मरे, ये मैं आम नागरिक की बात करता हूं, इजरायली की तरह बनना होगा। इजराइल में आपने देखा होगा, जब जंग हुई गांजा के साथ शुरू हुई, आज तक जारी है। चाहे दिल्ली हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं, जहां भी इजरायली बैठा था, अपनी दुकानों को खोल के, अपनी नौकरियों को छोड़ के, इजरायली की बेटियां दिल्ली के अंदर देखा, आंखों में आंसू आ जाते थे, हम सब कुछ छोड़ के जा रहे। आज हमारे देश पे मुसीबत है, आज हमारे भारत पे ये आफत आई है, इस आफत का जवाब देना है। हमने मजहबी हिंदुस्तान में बहुत लिए हैं, पर हिंदुस्तान के लिए हम फौजी नहीं, एक बगैर फौजी से हमें मरने के लिए तैयार रहना है। ये नहीं है कि कल को एक्शन हो, कुछ भी थोड़ा सा नुकसान हो और पहले की तरह बालाकोट में क्यों गए थे, किसको पूछ के गए थे, इनकी ऐसी की तैसी, ये मजे लेने के लिए बैठे, ये मजे लेने के लिए मंत्री बनते, ये मजे लेने के लिए लीडर बनते, इनको भारत के साथ प्यार नहीं है। आपने आज संजय राउत की स्टेटमेंट को सुना होगा, क्या कहा संजय राउत ने, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये उसने कहा। आज रॉबर्ट बटेरा ने क्या कहा कि मुसलमानों पे जुल्म, इसलिए ये एक्शन हुआ। अरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया आप लोगों ने। आपको राजनीति परिवार से, आपके राजनीति की समझ, आप क्या बोल रहे हैं? ना मुसलमान, ना हिंदू, ना कुछ, पर उन्होंने जो मारा है, जो शहीद किया है, हिंदू धर्म पूछ के, उनका आइडेंटिटी कार्ड लेके, उनके पेंटो को उतार करके, उनकी पत्नियों के सामने कुछ दिन पहले शादी हुई, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चे यतीम कर दिए, खून की नदियां बहा दी। हिंदू पूछा, हिंदू कहना ही गुनाह इस भारत के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करता, पर बात है तो वो करनी पड़ेगी। क्या हिंदू कहना गुनाह है? पहले पंजाब के अंदर 36,000 लोगों का कत्लेआम मैंने देखा, उनमें से 19,000 हिंदू भाइयों का मैं कत्लेआम देखा। इसी तरीके से ट्रेनों से, बसों से सिख समाज के लोगों को निकाल दिया जाता था, जिस सरदार के सिर पे पगड़ी भी नहीं थी, ठा 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 करके हिंदू अपने भाइयों का डीजल पेट्रोल नहीं, ट्रेनों बसों से खून बहते देखा। बेटे बकरियों की तरह बॉडी पे बॉडी, बॉडी पे मैंने देखी। कितनी देर हम मार खाते रहेंगे? बंगाल में हम मार खाएं, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जाए, अक्षरधाम मंदिर अमेरिका के ऊपर हमला हो, कनाडा के अंदर हनुमान मंदिर पे हमला हो, लेकिन हिंदू बोले तो फिर बिट्टा साहब, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं मुंबई में भी हुई, देश के कई इलाकों में हुई, दिल्ली में हुई और अब पहलगांव में हुई है। इस रात की सुबह नहीं है, और अगर इस रात की सुबह ढूंढनी है तो पाकिस्तान को तो एक करारा जवाब देना पड़ेगा। सहमत हैं? मैं देखो, पहली बात तो कहूंगा, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां जो बालाकोट की स्ट्राइक के अंदर सवाल पूछती थी,
जो 370 धारा जो हटी फिर लगाने की बात करती थी, पहले तो उन पॉलिटिकल पार्टियों को खुल के अपने सामने आना होगा। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, बंद कमरे में रखो, 3 दिन वही खाना हो, 3 दिन वही बैठक हो, एक्शन हो जाए, कामयाबी मिल जाए, सब घरों में चले जाए। ना अपनी पत्नी से बात करें, ना अपने बच्चों से बात करें, एक्शन करें। बाद में गलत चर्चा ना हो, तमाशबीनी ना हो संजय राउत की तरह कि यहां भी गोलियां चले, यहां भी बम चले। ये लोग तो सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, जनाब भगवान के आगे बम चले, गोलियां चले, 26/11 की घटना हो, पार्लियामेंट की घटना हो, जगह जगह पे पटाखे चले, जगह जगह पे ट्रेनों पे ब्लास्ट हो, और हम राजनीति करें। यही सोच है इनकी। इनको मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों को आज से 6 साल पहले की बात पूछना चाहता हूं। बिट्टा साहब, लेकिन कितने इस राजनीति की और राजनीतिक विडंबना की बात अलग है। यहां तो देश की अस्मिता आ गई ना सामने। पर्यटकों को भी नहीं छोड़ा, चुन चुन कर मारा, कपड़े उतार कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। अब आप राजनीति की चिंता करेंगे, विपक्ष के लोगों के उन बयानों की चिंता करेंगे, या मुंह तोड़ जवाब क्यों देंगे? नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं चिंता क्यों ना करेंगे? उनका भारत नहीं है क्या? क्या कोई इमाम सामने आए? क्या सिख धर्म के कोई धर्म गुरु सामने आए? क्या किसी ने निंदा की? अब बिट्टा बोले तू सिख कौम के खिलाफ, बिट्टा बोले तू फिरका परस्त, वाह भाई वाह। हिंदू मार खाता रहे, हिंदू सब जगह पे मार खाता रहे। हिंदू बोले तो फिरका परस्त, हिंदू बोले तो बीजेपी, हिंदू बोले तो आरएसएस, हिंदू बोले तो नफरत फैलाने वाला, और हिंदू मार भी खाता रहे। मारते रहो। 19,000 पंजाब में मार दिए, अब यहां भी मारते रहो। क्या हिंदू को धर्म नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म नहीं है क्या? हिंदू धर्म क्या बेटे बकरियां सबने समझ लिया क्या? हिंदू धर्म के नाम पे मारा या नहीं मारा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। हिंदू कहना ही गुनाह है। अगर कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं फकर से कहता हूं अगर कोई सिख है, मेरे से पूछो मैं कौन हूं, मेरे से पूछो मैं कौन हूं। मैं पहले भारतीय हूं बिट्टा साहब, या क्या सिख उन हूं? लोगों की चिंता की जाए, ऐसे समय में उन लोगों की चिंता की जाए जो गिरे हुए बयान दे रहे हैं, जो नफरती भाषण कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों की चिंता की जाए, या उस चेहरे को सबक सिखाया जाए जो बार बार इस तरह की हरकतें करता है, बार बार भारत की एकता अखंडता पर चोट पहुंचाता है, और बार बार इस तरह के आतंकवादी हमले करता है? मैं आपको जवाब देता हूं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पीओके चाहिए। हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये ठीक है, हमें पीओके चाहिए। किस तरीके से चाहिए हमें मालूम नहीं। हम नहीं कहते जंग करो फलाना, हम झूठे बयान नहीं देते, भड़काऊ प्रदर्शन ना। हमें पीओके चाहिए, और पीओके आज ले सकते हैं। आज फ्रांस, आज अमेरिका, आज ऑस्ट्रेलिया, आज रशिया, आज पूरी दुनिया इस भारत के साथ खड़ी है। उन्होंने निंदा की है। आज हमारे पास वक्त है। आज कई पॉलिटिकल पार्टियां भी खड़ी हैं। आज हम पीओके ले लें, पीओके हमारा है, हम ले लें। हमें श्रद्धांजलि मिल जाएगी। कुर्बानी है, समझ लो ये कुर्बानी होगी। जैसे आगे पुलवामा में कुर्बानी हुई थी, 370 धारा हटी, कैंपों को तबाह किया, बालाकोट के अंदर कुर्बानी होगी। हमारा बदला चुक गया। हमें पीओके चाहिए। इनकी चालों की ऐसी की तैसी। आपने बहुत अच्छी बात कही बिट्टा साहब, और देश से यह आवाज भी उठ रही है कि हमें पीओके चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने दर्शकों को एक अपडेट दे दूं कि प्रधानमंत्री आवास पर जो सीसीएस की बैठक चल रही थी, कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर